देखो आज स्टार्ट करता हूँ सर्कल। सर्किल का सबसे पहले चीज़ समझ ली, सर्किल बनता कैसे है कि जैसे कि आपने एक कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट सपोज आपने पी नाम दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे कि जस्ट लाइक आप एक गांव में देखा होगा कि बकरी बांध देते हैं, यहाँ पर ये पी एज ए खूंटे की तरह होता है जो कि फिक्स होता है, और एक एंड पर रस्सी के उसको बकरी को बांध देता हूँ, ठीक है। तो उसका नाम क्यू दे दिया। क्यों? बकरी जो होती है वो ऐसे ऐसे करके मूव करती रहेगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो क्यू पॉइंट है वो मूव करता रहेगा और पी पॉइंट आपका फिक्स रहेगा। और जो रस्सी की लेंथ है इसको ही रेडियस बोलेंगे, ठीक है। मतलब पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। अब जो फिक्स पॉइंट है इसका कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। मोस्टली किताबों में एच कॉमा के नाम दे देते हैं, आप अल्फ़ा बीटा जो भी आपको उचित लगे वो आप ले सकते हैं। तो यदि मैं देखूँ तो ये कैसे मूव करेगा, ये इस तरह से करीब मूव आपका करेगा, ठीक है। तो ये जो आप एक पाथ तैयार हो जाता है इसी को बोलते हैं सर्कल, ठीक है। तो इसमें मेन 2 पॉइंट याद रखना है कि जो फिक्स पॉइंट होता है उसको बोला जाता है सेंटर। तो सेंटर यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा कॉमा बीटा, जिसका कोऑर्डिनेट आपने पी नाम से लिया हुआ है, ठीक है। और जो मूव पॉइंट है जो कि एक जनरल पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट को आप हमेशा क्या लेते हो? एक्स कॉमा वाई लेते हो। और जब हम इसका लोकस बनाएंगे, मतलब ये जो कर्व बना हुआ है इसकी जब इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें एक्स और वाई रहेंगे आपके, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको क्या पढ़ाया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग? 2 पॉइंट्स सपोज आपको एक दे रखा है x1 y1 और एक दे रखा है x2 y2, ठीक है। यदि ये दो दे रखे हैं तो आपको डिस्टेंस के निकालते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, और जो डेल्टा एक्स मतलब x और x मतलब जिसको एफसीसा बोलते हैं, एफसीसा का डिफरेंस निकालते हैं और उसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस। और जैसे ये y1 जिसको कि ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं और उनका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम 2D में पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स हमारे केवल x और y यूज करते हैं, और यदि हम 3D पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हम x y z भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा z का स्क्वायर आगे बढ़ जाता है, ठीक। तो ऐसे ही में यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो रेडियस है यहाँ पर, तो रेडियस, ठीक है, रेडियस सपोज आपने मान ली a, रेडियस आपने कितनी मानी हुई है? यदि a मानी हुई है तो ये डिस्टेंस फार्मूला से यदि निकाला जाए तो किन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल ले? p और q के बीच का डिस्टेंस निकाल ले हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मेन तो इक्वेशन यही है, मेन लॉजिकली यही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जनरल इक्वेशन में अंडर रूट वगैरह हटा देते हैं। तो यदि अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपकी एक जनरल इक्वेशन बन जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपको सेंटर अल्फ़ा कॉमा बीटा दे रखा है और उसकी रेडियस ए दे रखी है तो उस जो पाथ बनेगा वो एक सर्किल बनेगा, और सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ सारी क्लियर रहनी चाहिए। जैसे ही आप कोई इक्वेशन देखें तो अपने आप समझ जाइए कि आपका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, ठीक, ओके। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक लिखता हूँ कि आपको सेंटर दे रखा है सपोज 2,3 एंड रेडियस इज़ 5, ठीक है। तो देन जो सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब जिसको यदि ओपन कर लेते हैं तो ओपन यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 25। और भी इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जो 2 डिग्री के टर्म्स उनको एक साथ लिख लेता हूँ, उसके बाद जो 1 डिग्री के टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेता हूँ, और जो कांस्टेंट है 4 9 13 और ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने देखा जब मैं इस तरह को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो किसके? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर, ओके। और एक चीज़ और देख रहे होंगे कि यहाँ पे x इंटू बाई का टर्म नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो एंड टर्म
एक्स इंटू वाई इज नॉट हेयर। ये चीज़ आपने नोटिस किया, ठीक है। तो एक मैंने पहले पढ़ाया था कॉनिक की जनरल इक्वेशन। तो कॉनिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो आपने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स बाई एंड 2g एंड 2f बाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक जनरल कॉनिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बनता है, सर्किल भी बनता है, पैराबोला भी बनता है, हाइपरबोला भी बनता है, एलिप्स भी बनता है। तो लेकिन ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपको क्या बनाएगी, ठीक है। तो ये पहचानने के लिए आप ध्यान रखिए, यदि सर्किल की इक्वेशन आपको है तो सर्किल में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए एंड एक्स वाई का टर्म नहीं आना चाहिए। नहीं आने का मतलब है कि एच इक्वल टू आपका 0 रहा होगा तभी ये टर्म आपका नहीं आएगा, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो ये जनरली आपकी एक सर्किल की इक्वेशन तैयार करते हैं, ठीक है। अदरवाइज कुछ डेल्टा वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी तक आपने इतना सीखा, ठीक है। तो एक तो आपने एक इक्वेशन सीख लिया कि यदि आपका सेंटर अल्फ़ा बीटा है तब आपकी इक्वेशन क्या बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सपोज आपका सेंटर दिया हुआ है 0,0 का मतलब ऑरिजिन, ठीक है। तो यदि आपको ऑरिजिन दिया हुआ है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर और रेडियस सपोज आपको लेनी है a। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर। तो कुल मिला के बन गया हमारा x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ओके। तो ये जो इक्वेशन बनेगी तो उसका एक जो सर्किल होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, ठीक है। तो रेडियस आपकी a है तो ये कोऑर्डिनेट आपको आसानी से पता चल जाए, ये a,0 होगा और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका हो जाएगा -a,0 और जो नीचे वाला है वो 0, -a होगा और ऊपर वाला होगा 0, a। तो इतने पॉइंट्स आप